नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 10वीं का बोर्ड रहेगा लागू, कहा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने। पेयजल संकट से जूझ रही देवनगर की महिलाओं ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। किसानों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किया जाए जागरूक, कहा एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने। टीआईटी कॉलेज में जलवायु परिवर्तन को लेकर रखी गई कॉन्फ्रेंस। बंसी पाना के लोगों ने पीने के पानी को लेकर प्रशासन के विरुद्ध किया प्रदर्शन। श्याम मिलन मंडल के स्थापना दिवस पर पहुंचे डीसी महावीर कौशिक। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का सिलेबस लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उद्यमिता के सिलेबस के तहत 3 माह की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग में मीटिंगों का दौर चल रहा है तथा देश में सबसे पहले इसे लागू करने का कार्य हरियाणा राज्य करेगा। शिक्षा मंत्री भिवानी की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आम जन की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आम जन की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण के बाद 95 से 96% तक प्लेसमेंट मिलती है, जो देश में बढ़ाकर 100% तक की जाएगी। देश में महाराष्ट्र व हरियाणा राज्य ही ऐसे हैं जहां प्लेसमेंट का प्रतिशत 95% से ऊपर है। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विद्यालय की छत को साफ किया जाएगा, ताकि आने वाले बरसात के सीजन में सरकारी स्कूलों की छतों पर पानी न ठहरे और उनका रख रखाव बेहतर तरीके से हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लेकर कार्य किया जा रहा है। जून माह में ड्राइव को ओपन करके 3 से 4 चरणों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही तबादले कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को 10वीं कक्षा का बोर्ड रखने या न रखने का विकल्प है। ऐसे में हरियाणा राज्य 10वीं का बोर्ड रखेगा तथा हर वर्ष परीक्षाएं होंगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाए गए 5 लाख टैबलेट के मामले पर बोलते हुए कहा कि इन टैबलेट्स को प्रयोग में रखना है या नहीं, इसका निर्णय आने वाली मीटिंग में लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर आमजन की समस्याएं सुनते हुए शिक्षा मंत्री ने बिजली, पानी, रोड व अन्य व्यक्तिगत 15 परिवार सुने, जिनमें से 9 का मौके पर ही निपटान कर दिया गया और 6 परिवारों को अगली मीटिंग के लिए रख लिया गया। श्री रविंद्र कामोरा जी और श्री कमल फौजी जी, उनकी ड्यूटी लगाएगी। उनके साथ दिनेश शर्मा जी ने मौका दे दिया। तो जो आगे ड्रेन थी वो 100 मीटर की कही थी, हमने 150 मीटर तक इनके कहने पर पट्टी कर दी। सारी ड्रेन की सफाई होगी और आगे गुस्तानी ड्रेन में उसको मिला दिया, कनेक्शन भी करवा दिया। ये सेटिस्फाई है जो पक्की तो होगी जनाब, वो जो साइफर में वो रुके हुए हैं, सफाई रहती है। एक बार अभी आपसे कोई मिलेगा, ये पुलिस वाला, ठीक है, तो आप सारी बात दोबारा बताओ। भाई फिर अगर कोई सी पढ़ लिखी है तो लिख के भी दे दो, किस दिन के क्यों यार, एक बार लिख के तो दोबारा एक बार तेरी सुनाएंगे, देखेंगे कुछ होया तो तेरा पाया तो। पानी वो जोर से नीचे पड़ता है जी, हम उसकी पूरी बदबू आती है। ये हम पढ़ने नहीं दे रहे थे, 2008 की बात है जी। इकट्ठे हुए सारे, उनको मैं बुलाया, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये कवर करेंगे, इसमें किसी प्रकार की भी बदबू आप लोगों को नहीं आएगी। हमने ये करके भी ठीक है बना। अब जब बन चुका तैयार हुआ तो उसकी बदबू आसपास के लोगों को मिलेगी। बदबू आती है आपके वहाँ? बदबू तो सीवर का पानी है, सर आ रहा, हवा चले नहीं सकती कि ये जीवन के रोड है जो उनमें भी बदबू आती है, बहुत बुरी तरह से बदबू आती है। उसका सर कोई अगर कंसल्टेंट के थ्रू में कोई समाधान होता हुआ, बाकी पब्लिक हेल्थ के और भी एसपीपी विजिट कर लेंगे, अगर कोई होता हुआ तो उसको वो समाधान करवाएंगे। कुल 15 आज ग्रीवेंसेस में शिकायतें आई थी, जिनमें से 9 का निपटान हुआ है, 6 अभी पेंडिंग है और नेक्स्ट मीटिंग तक उनका हल हो जाए, ऐसा मैंने तमाम अधिकारियों को बोला है। किस तरह की समस्याएं आई थी?
बेसिकली ये ज्यादातर तो पर्सनल ही होती है, व्यक्ति की अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ सरकार के साथ भी कोई रास्ते को लेके इसी तरह की मिली जुली सी है, उसमें व्यक्तिगत थोड़ी ज्यादा है। शिक्षा विभाग से संबंधित दो बातें आपने दो निर्देश जारी किए। एक निर्देश ये था कि जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के दौरान तमाम जितने भी विद्यालयों की छतों की सफाई करवाई जाए जिला परिषद के सहयोग से। तो एक दूसरा आपने और निर्देश दिया था, मशवरा दिया था अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारी को, कि जितने भी जिलाधिकारी हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर। मैंने पिछले दिनों 2-3 इस तरह के फैसले लिए थे। मैंने अपने विभाग की मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुला के मैंने कहा था क्योंकि अगले 1-1.5 महीने तक स्कूल बिल्कुल खाली रहने वाले हैं और उनकी इन्हीं महीने में बारिश की बड़ी संभावना होती है, बारिश आती है। तो उसके कारण क्योंकि छत में ऊपर मोरी बंद है कि खुली है कि कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए सारा पानी कहीं रूम में अंदर नहीं चला जाए, दीवारों में ना मर जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। वो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो हमारी अपने घर की संपत्ति है, हर व्यक्ति की संपत्ति है। जैसे हम लोग अपने घर की देखभाल करते हैं, मेरा कहना ये है कि भाई वो भी हमारे घर है जहाँ पे हमारे बच्चे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए सीखने आते हैं। शिक्षा मतलब मानव बनना, मनुष्य बनना। तो जहाँ पर इतना बड़ा काम होता है वहाँ का रख रखाव ठीक हो, उसकी जिम्मेवारी सभी की है, इसलिए छत जरूर साफ करें। एक बात तो मैंने ये कही है, ताकि और उसमें ये कहा है कि गांव की पंचायत भी उसमें इन्वॉल्व हो और उसमें जिला परिषद भी इन्वॉल्व हो, वो चाहे मनरेगा से चाहे गांव के लोग सामाजिक रूप से सेवा के रूप में उसको लेके साफ करें, वहाँ के ग्राउंड्स को चेक करें, वहाँ पे हरा भरा है कि नहीं, वहाँ पे पेड़ पौधे ठीक ठाक है कि नहीं, सब चीजें जीवन में बड़ी जरूरी है। इसलिए उस रख रखाव करना एक काम ये का। दूसरा काम मैंने तमाम हरियाणा भर में अभी एक मेरा लेटर जारी हो जाएगा। अभी मैंने हर डिप्टी कमिश्नर को और एसपी साहब से एक निवेदन किया पर्सनल कि आप हर स्कूल को विजिट करें, 15 दिन में कम से कम एक स्कूल पे कोई इनको विजिट करें, उसमें वो अपने एसडीएम्स को लगाएं और एसपी अपने डीएसपी तक लेवल के अधिकारी को लगाएं। भिवानी शहर में इन दिनों पेयजल की भयंकर समस्या बनी हुई है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर पिछले कई दिनों से पेयजल की एक बूंद भी सप्लाई नहीं आई। पेयजल समस्या से हांसी रोड स्थित देवनगर कॉलोनी के लोग खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि लगातार 2 माह से उनकी कॉलोनी में एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं आई। देवनगर कॉलोनी पेयजल सप्लाई की समस्या से दुखी महिलाओं ने भाजपा जिला मंत्री शकुंतला प्रधान के नेतृत्व में विधायक घनश्याम सराफ को मांग पत्र सौंपा। विधायक घनश्याम सराफ को मांग पत्र सौंपते हुए देवनगर कॉलोनी निवासी भाजपा जिला मंत्री शकुंतला प्रधान ने कहा कि देवनगर में पानी की आपूर्ति की समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले 1 दशक से उन्हें हर वर्ष इस जल संकट से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम में पानी कभी कभार आ जाता है, लेकिन गर्मियों में तो पेयजल सप्लाई के दर्शन तक वो तरस जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब भी पिछले 2 माह से लगातार उनकी कॉलोनी में पेयजल की एक बूंद भी सप्लाई नहीं हुई है, जिसके समाधान के लिए जरूरी है कि देवनगर कॉलोनी में बूस्टर बनाया जाए। महिलाओं की समस्याएं सुनने के बाद विधायक घनश्याम सराफ ने आश्वासन दिया कि वे इस समस्या की प्राथमिकता पर संज्ञान लेकर संबंधित विभागों से बातचीत करेंगे और जल्द ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन को बोलकर पानी के टैंकर भिजवाए जाएंगे। आज मैं शकुंतला प्रधान जिला मंत्री भिवानी मेन बॉडी, मैं लेडीजों के साथ आदमी के साथ मिलके आई हूँ। पानी की समस्या है और अब नहीं, पूरी ठंड में पानी आ जाता, गर्मी में किसी के घर में पानी नहीं आता और फ्री के टैंकर कह तो सबका घर में आ जाओ, नहीं किसी के घर में नहीं आ जाओ। एक लेडीज तो इंतजार कर रही है, पानी के टैंकर 2 आ रहे हैं और एक के घर में एक भी टैंकर नहीं आता। ये पानी की समस्या देवनगर में मैं 10 साल से है, मैं देख रही हूँ। हर साल ऐसा ही होता, लेडीज इकट्ठी होती है, घनश्यामी कोठी पा जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है कि अगली बार होगा, लेकिन आज तक ये कोई पानी का समाधान नहीं हुआ, पानी आता ही नहीं। और ये देवनगर की लेडीज इतनी परेशान है और मैं इनके साथ हर साल आती हूँ विधायक जी के और आश्वासन देते हैं भाई साहब हो जाएगा, लेकिन अब तक पानी की समस्या कोई हल नहीं हुआ। मेरा नाम शीला, 1 नंबर वार्ड। पानी की समस्या जी, पानी नहीं आता
किसी घर में टंकर चला जाता है, हमारे पर के खड़े लगाते हैं। क्या तो किसी के भी ना भेजो, क्या सबका भेजो। वोट लेने जाते हैं, जीव कहते वोट दे दो, वोट दे दो, पानी देवांगे, सीवर आ जाएंगे, कॉलोनी अप्रूव करवा देंगे, करवाते आते नहीं। नाम रोशनी है जी, वार्ड नंबर 1, गली नंबर हमारा 4 है। तीसरी बार डिग्गी फुल भरली, मारा पानी की घूट को आमती साए बैठे था। और हमारा कोई चीज की सुविधा नहीं से 20 साल हो गया हमने इस कॉलोनी में पूरी मेरे वोट गिरती नहीं। डिग्गी वाले से ये पैसे बनाओ से रुपये ले ली से करा कर आराम बैठे साथी साए है। आज बूढ़ा मानस ने पानी नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा, है क्या करेंगे हम। शकुंतला प्रधान के माध्यम से जो पानी की समस्या है उसको लेके हमारे पास आए हैं। जबकि मैंने कल ही इनकी बात, जेल का जो मुस्टर बनेगा उसमें आधा पानी हमारा होगा। इसके लिए मैं अपने बड़े अधिकारियों से बात करके आया हूँ। आने वाले कुछ समय में हम देवनगर की पानी की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। आज जिस समस्या को लेके ये जत्था है, मैं इनका भी पूरी तरह से स्वागत भी करता हूँ और इन्होंने मुझे इस समस्या से इंगित कराया, इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। क्या है मेरा 75% पानी 75% घरों में पानी पहुँच गया है और जैसे जैसे टैंक भरेंगे पानी को शुद्ध करके सबके घरों में भेजा जाए। एडीसी भिवानी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी होना जरूरी है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकता है, जिससे उसकी आमदनी और अधिक बढ़े। डॉक्टर नागपाल कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी दें। जानकारी के अभाव में किसान योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कम पानी में होने वाली फसलों, सब्सिडी पर मिलने वाले कृषि उपकरणों के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि जिला में किसानों को जागरूक करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान केंद्र व प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी गांव में जाकर किसानों से सीधा संवाद कर अभियान के तहत किसानों को जागरूक करेंगे। इस दौरान कृषि विज्ञान के उप निदेशक कृषि डॉक्टर विनोद कुमार फोगाट ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी नई जानकारी, तकनीकी और सरकारी योजनाओं से अवगत करवाना है। उन्होंने बताया कि कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। आज मैं भिवानी जिला में कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया लगभग 700 जिलों में, तो उसके तहत आज इन गाड़ियों को यहाँ से रवाना किया गया। एक गोष्ठी भी आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। इसके बारे में किसानों को जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर उसकी जानकारी देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो इसके तहत आज यहाँ मेरे साथ जो हैं ICR से डॉक्टर तुलसाराम उपस्थित हैं, DDA डॉक्टर फोगाट है, मेरे साथी अधिकारी डॉक्टर मुरारीलाल जी हैं और डॉक्टर मक्कड़, अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, कृषि से उपस्थित है, हॉर्टिकल्चर से हैं। तो सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं। सभी अपने विभागों के बारे में गांव-गांव जाकर लगभग 90 गांव में ये जानकारी देंगे, जो कि ये 12 जून तक ये कार्यक्रम होगा। लगभग 29 तारीख से लेकर 12 जून लगे प्रोग्राम चलेगा। इसमें 90 गांव हम कवर करेंगे। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र, ICR के साइंटिस्ट, वेटनरी डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन और जो भी जिस तरह अलाइड, जिस तरह इफको, कर्ब को कोई NGO इसमें पार्ट लेना चाहे तो उनको लेके सभी किसान भाइयों को अब अपनी स्कीमों के बारे में जागरूक करेंगे और ये हम पता लगाएंगे कि भाई कौन कौन से जो कारक हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हो सकते हैं या जहाँ भी कमी है उस चीज़ को हम दूर करेंगे।
तुलसाराम ICR से यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के इस प्रोग्राम में पधारा हूँ और यहाँ का जो डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन और उनका उत्साह देख के जो ये प्रोग्राम चलना है 15 दिन तक 90 गांव में जाना है, तो बड़ा ही सराहनीय रहा और हम आशा करते हैं कि यहाँ के किसान इस यात्रा का या इस अभियान का पूरा फायदा उठाएं और हमें जो भी उनकी काश्तकारी में या उनके दूसरी चीज़ों में समस्याएं आ रही हैं उनको एक ब्रीफ करके हमें दें, ताकि हम रिसर्च में उनका जो भी उचित समाधान होगा उनको हम करने की कोशिश करेंगे। आज का ये जो कार्यक्रम है ये विकसित कृषि श्रृंखला अभियान 2025 के तहत आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन जो है आज से लेके जो कि 29 मई से 12 जून तक चलेगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो है खरीफ फसलों की जो नवीनतम तकनीक हैं उसके बारे में और जो है प्राकृतिक खेती के बारे में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित फसल चयन के बारे में, संतुलित उर्वरक के उपयोग के बारे में, ICT और आधुनिक यंत्रों के उपयोग से स्मार्ट कृषि के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो है ना इसके विशेष आकर्षण के कार्यक्रम में जो है कृषि ड्रोन लाइव प्रदर्शन रहेगा, फसल विविधीकरण व मशीन आधारित खेती के मॉडल, किसान एवं वैज्ञानिकों के मध्य सीधा संवाद का आयोजन किया जाएगा और साथ ही जो किसानों ने अपने नवाचार किए हुए हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। भिवानी में स्टैंड विद नेचर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा TIT कॉलेज में जलवायु परिवर्तन को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकृति से संबंधित विचार विमर्श किया गया तथा बदलते पर्यावरण व जलवायु का क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी संदेश दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में भिवानी विधायक घनश्याम सराफ तथा महंत चरणदास जी महाराज ने शिरकत की। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर लोकेश ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए हमें संगठित होकर काम करना चाहिए। हमारे पूर्वज जिस तरह का जीवन जीते थे वह रहन सहन सबसे बेहतरीन था। TIT कॉलेज में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि ऑक्सीजन हमारे जीवन की पद्धति है, ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को बधाइयां देते हैं जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, क्योंकि आज भिवानी में लगभग 10,000 युवा नशे की गिरफ्त में हैं, लेकिन पहले इसका स्कोर 0 था। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हरियाणवी फिल्म रिलीज की जा रही है। फिल्म के माध्यम से बताएंगे कि नशे से किस प्रकार से बचा जाए। वहीं ऑर्गेनाइजेशन के लोकेश ने कहा कि भारत समाधानों का देश है जिसने पूरी दुनिया को समाधान दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के माध्यम से ही जलवायु परिवर्तन पर समाधान देना चाहते हैं। जो जीवन की पद्धति है ऑक्सीजन के बगैर हमारा जिंदगी संभव नहीं है। उसको बचाने के लिए, प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए हम आज का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं सभी कार्यक्रम के साथियों का उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं कि आगे बढ़ें और देश के लिए अच्छे से अच्छे काम ये स्टैंड विद नेचर के माध्यम से हों। ऐसा है, नशे में तो अब की बार मेरे को जब विधानसभा में ये रिकॉर्ड आया कि भिवानी का रिकॉर्ड 10,000 से ऊपर का है तो एकदम से सुन हो गए, क्योंकि 10 साल पहले भिवानी का स्कोर था 0 और अब 10,000 से ऊपर बच्चे हमारे नशे से ग्रस्त हैं। उनको बचाना है, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और एक कुछ दिनों के बाद एक हरियाणवी फिल्म भी हम शुरू करेंगे जिसके माध्यम से नशे को बचाया जा सके। स्टैंड विद नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज पे पूरे देश में ही काम कर रहा है। 2019 में हमने इसकी शुरुआत की पूरे हरियाणा की साइकिल यात्रा से और आज 6 साल बाद हम एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी प्रकृति के मुद्दों को समझने वाले लोग हैं वो आज सारे TIT के आज इस सभागार में उपस्थित हैं भिवानी में। यहाँ से हम एक ही संदेश देने की कोशिश में है कि जलवायु परिवर्तन पर जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं और भारत एक हमेशा समाधानों का देश रहा है, तो हम पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज पर समाधान देना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग जो जीवन जीते थे, मुझे लगता है कि वही वास्तविक सस्टेनेबल लिविंग स्टैंडर्ड थे। हम युवाओं के माध्यम से पूरे देश में ये मैसेज देते हैं हमेशा, पर्यावरण पंचायतों के माध्यम से, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि सतत जीवन जीना है। हमारा जो बुजुर्गों का जीवन जीने का तरीका था प्रकृति को साथ रखते हुए, वो सबसे बेहतरीन आदर्श स्थिति थी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार का जो प्रोग्राम है किया?
ये आज की आवश्यकता है। अब 9 तपा लगा हुआ है, 9 तपे के अंदर तापमान 40 से ऊपर नहीं गया है। अब अगर ऐसे ही तापमान बदलता रहा तो मानसून कैसे आएगी? मानसून नहीं आएगी तो फसलें कैसे होंगी? फसलें नहीं होंगी तो खाएंगे क्या? ये गंभीर विषय है, गंभीरता से सोचने का विषय। इस प्रकार के जो आयोजन है ये यहाँ पे नहीं, हर जगह होने चाहिए। इससे चेतना जागृत होगी और फिर हमारा व्यवहार बदलेगा और फिर क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है उसको चेंज होने से हम रोक पाएंगे। तो आपका जो संगठन है किस प्रकार से जो नेचर है उसके बदलने की कोशिश कर रहा है, क्या कहते हम प्राकृतिक मकान बनाते हैं। हम कहते हैं से नो टू एसी, घर बनाओ देसी। और जो प्रकृति हमें दे रही है उस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ ना करके हम वही लें। जहाँ का जो मूल पौधा है वहाँ पे वही पौधारोपण करें, जहाँ का जो मूल है उसको बदलने की कोशिश ना करें। प्रकृति के साथ रहें, स्टैंड विद नेचर, प्रकृति के साथ ही रहें, छेड़छाड़ ना करें। जन संघर्ष समिति भिवानी ने पानी के संकट को हल करवाने के उद्देश्य से लोअर बाजार के बंसीपाना में नागरिक व महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश, दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक सुखदेव पालवास, मोहल्ले के नागरिक नरेश सोनी व राहुल वर्मा ने कहा कि बंसीपाना में पिछले 2 वर्ष से पानी नहीं आ रहा। जन संघर्ष समिति ने पानी के संकट को लेकर बंसीपाना के लोगों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद एक बार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों ने 1 घंटे के लिए पानी छोड़ दिया। मोहल्ले के नागरिक नरेश सोनी व राहुल वर्मा ने कहा कि बंसीपाना में पिछले 2 वर्ष से पानी नहीं आ रहा है। विभाग ने 2 वर्ष पहले 4 इंच की लाइन लोहारी वाला चौक से जोड़कर डाली थी। वहीं ऊंची होने के कारण इस मोहल्ले में पानी प्रेशर नहीं बन रहा है। यदि प्रेशर से पानी छोड़ा जाए तभी वह पहुंचेगा, अन्यथा किशोरी लाल सेवा सदन की तरफ से जोड़ा जाए तो पानी पहले की तरह आ सकता है। यदि ऐसा नहीं हो तो नीची लाइन की 6 इंची पाइप लाइन दबाई जाए और वह लाहौरी चौक से जोड़ा जाए तो पानी आसानी से मोहल्ले में पहुंच सकता है, अन्यथा पानी का संकट बना रहेगा। नागरिकों ने यह भी कहा कि कई बार थोड़ा पानी आता है तो बहुत गंदा पानी आता है, उसे पी नहीं सकते, इसीलिए मोहल्ले के नागरिक बहुत परेशान हैं। महिलाओं को पीने का पानी दूर दूर से लाना पड़ता है। वक्ताओं ने कहा कि यदि मोहल्ले में पीने के पानी का समाधान नहीं हुआ तो वे संबंधित विभाग के कार्यालय का घेराव करने पर मजबूर। भाई साहब हमारे पानी नहीं आ रहा। मेरा नाम सुशीला है, मैं बंसीपाना की रहने वाली हूँ और हमारे 2 साल से पानी है। जब से लाइन नहीं पड़ी है हमारे पानी की बूंद नहीं आ रही। सर्दी और गर्मी और पूरी रात और पूरा दिन जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके हालत जाके देखो, बीमार चल रहे हैं। एक पानी की बूंद नहीं आ रही, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमें हमारा गुजारिश कर रहे हैं कि भाई पर हमारे घर पे पानी आना चाहिए, से कैसे पहुंचाए, एमएलए से या किसी से भी, कोई भी भाई पानी आना चाहिए हमारे घर पे। बंसीपाना में बड़ी लाइन में जोड़ दो हमारा, नए बाजार फुलवाई चौक से भी और इधर लोड चौक की तरफ इधर आने वाले से भी हमारी डांट लगा रखी है, हमारे पानी आना चाहिए। मेरा नाम शकुंतला है जी, भिवानी बंसीपाना से रहने वाले हैं। हमारे पानी की बहुत समस्या है। 2-3 साल पहले हम घनश्याम के पास भी गए थे, बस ना डला देता है, वो जुड़वाता तो है नहीं और हम फिर क्या करें। अब कभी तो जमीन का पानी कहीं से लावा, कभी कहीं से लावा, हमारे पैर हाथ भी दुखने लगे है और पानी आता नहीं जी। लाइन तो नहीं 6 इंची गिरवा दी, न दिखा दी यहाँ से तो, लेकिन वहाँ 4 इंची में जुगा दी, वो बहुत 50 साल पुरानी है, उससे पानी आ नहीं रहा। आवेगा तो गंदा आएगा, या तो काला आएगा या मिट्टी का आएगा। हमारा 12 इंची में जोड़ना चाहिए, वहां से दूसरा बाठा लगवा रखे, वहां से हटना चाहिए, वहां से हमने नहीं बेरा हमारा पानी आना चाहिए, किससे डाला हो। मेरा नाम मरकेश जांगड़ा है जी, मैं एक्स वाइस चेयरमैन कांग्रेस है जिला भिवानी का। और मेरी प्रार्थना आपसे, इन अफसरों से भी, कि इतने अत्याचारी ना बने। पब्लिक परेशान है, बच्चे भूखे सोते हैं, कैसे सोते हैं। हमारे पीने का पानी नहीं, नहाने का पानी नहीं, क्या बर्तनों में पानी नहीं चाहिए। कब तक हेडपम्प करेंगे, पेट में दर्द होगा हमारा। हजारों आदमी हॉस्पिटल में जाकर देखा इस पानी की वजह से, हर मोहल्ले के आदमी है, पूरा जिला भिवानी परेशान है, पूरा हरियाणा परेशान है। मैं कॉमरेड ओम प्रकाश, संयोजक जन संघर्ष समिति भिवानी। ये यहाँ बंसीपाना है और यहाँ 2 साल से पानी नहीं आ रहा। बड़ी भारी दिक्कत है, दोनों तरफ बड़ी लाइनें हैं, लेकिन इस मोहल्ले में बंसीपाना में पानी नहीं आ रहा। ये हमारी बहन बेटियां बहुत परेशान हैं।
यहाँ के नागरिक परेशान हैं। 2 बार अभी मैं भी साथ चल के गया हूँ, यहाँ एक्शन साहब से मिले हैं, उनको बताया कि यहाँ दिक्कत है जी, इनकी लाइन को जोड़ो, बड़ी पाइप जोड़ो ताकि प्रेशर से पानी आए इधर। उन्होंने कहा करेंगे हल, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज अधीक्षक अभियंता से मिलके आए हमें, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में समस्या का हल कर देंगे, लेकिन अगर नहीं समस्या का हल किया तो हमने तो एमएलए साहब के घर का आगे धरना लगाना पड़ो, चाहे जो ने एससी दफ्तर पर धरना लगाना पड़ो, हम सारे नागरिक यहाँ महिला और पुरुष हमारी बहन बेटियां जाके वहाँ धरना देंगे उनके दफ्तरों के आगे। बीटीएम रोड पर स्थित श्री श्याम मंदिर में श्याम मिलन मंडल की ओर से मंदिर के स्थापना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ध्वज यात्रा भी आयोजित की गई। यात्रा मंदिर से चलकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस मंदिर पहुंची। रात्रि के समय हुए जागरण में भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक पहुंचे और बाबा की ज्योत प्रज्वलित की। बीटीएम मिल्स रोड पर स्थित श्याम मंदिर के स्थापना दिवस पर उपायुक्त महावीर कौशिक पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के जागरण और भंडारे हमारी सनातनी परंपरा का एक हिस्सा हैं और आने वाली जनरेशन के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। हमारा देश अध्यात्म के लिए जाना जाता है और यह आयोजन अध्यात्म को बरकरार रखने के लिए अति आवश्यक है। वहीं जागरण में बाहर से आए हुए कलाकारों ने सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर बाबा को खूब रिझाया। अजमेर से आई संजू शर्मा, जयपुर से पहुंचे अरुण शर्मा के अलावा खुशबू, नमन, राजेश माखरिया, प्रवीण अग्रवाल और दीपक गौड़ ने बाबा के भक्तों को सुंदर सुंदर भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध किए रखा। वहीं इस अवसर पर मंदिर के मुख्य महंत घनश्याम सराफ ने कहा कि बाबा श्याम की कृपा से हाल ही में खाटू धाम की तर्ज पर भव्य तोरण द्वार का निर्माण करवाया गया है। मंदिर में आकर बाबा के दर्शन कर भक्तजन बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। प्रतिवर्ष स्थापना दिवस पर ध्वजा यात्रा, विशाल भंडारे और बाबा का संकीर्तन किया जाता है। हर का सहारा बाबा श्याम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और वो ये प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश पर किसी भी तरह का संकट न आने पाए। ये श्याम मंदिर चिरंजीव कॉलोनी के अंदर हमारा 17वां श्री श्याम मिलन मंडल का उत्सव मनाया गया था। इसके अंदर हमने कल भंडारा किया, आज है ना जो जागरण का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर बाहर से आए हुए कलाकारों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और मोहल्ले के अंदर हर साल इसी प्रकार हमारे ये कार्यक्रम होता रहता है, जो कि साल में कम से कम हम 3-4 प्रोग्राम करते हैं। जन्माष्टमी, देव उठनी 11, फागुन की 11 और मंदिर स्थापना दिवस 27 और ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि श्याम मंदिर से होते हुए रेलवे स्टेशन, कृष्णा कॉलोनी, सराय चौकटा, बिचला बाजार, बर्तनों बाजार से होते हुए हाथी गेट होते हुए डीसी कॉलोनी से वापस श्री श्याम मंदिर पे और हमारी ध्वजा यात्रा आई, जिसके अंदर भक्तों ने खूब नाच गा करके उत्सव को मनाया और शाम को भंडारे का आयोजन किया गया। अगले दिन श्याम बाबा का कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर बाहर से आए हुए कलाकारों ने अच्छी समा बांध करके और यहाँ पे नाच गा करके खूब अच्छा प्रोग्राम। आज श्री श्याम मिलन महोत्सव का 17वां जागरण किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर डीसी साहब वेदनाथ जी महाराज आमंत्रित थे। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से बाबा का गुणगान किया जा रहा है। बाहर से कलाकारों की प्रस्तुति दी गई है। बाबा के भक्तों की जो भिवानी से ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से भगत आए हैं और बाबा के दर्शन किए हैं। बड़ा ही भव्य श्रृंगार बाबा का आज किया गया है। 19 तारीख को हमारा सुबह श्याम मिलन मंडल की तरफ से प्रमुख मार्गों से होते हुए ध्वजा यात्रा निकाली गई और शाम को हमारा भव्य भंडारा आयोजित हुआ और 27 तारीख को हमारा विशाल 17वां जागरण का आयोजन हो रहा है। और अब चलते चलते देश भर में स्थानीय स्तर पर मौसम की ज्यादा सटीक जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम या BFS की लॉन्चिंग की, जिसे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। स्वदेशी रूप से निर्मित BFS को 5 महिला विज्ञानियों ने विकसित किया है। इसी मॉनसून सीजन से काम शुरू करने वाली इस प्रणाली से 6 किलोमीटर के दायरे में यानी गांव से लेकर पंचायत स्तर तक मौसम का सटीक पूर्वानुमान जारी किया जा सकेगा। 6 किलोमीटर के दायरे में पूर्वानुमान की क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, जबकि यूरोपीय, अमेरिकी और ब्रिटिश मौसम कार्यालयों के मॉडल 914 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर काम करते हैं। पुणे स्थित IITM मौसम विज्ञान संस्थान ने यह प्रणाली विकसित की है।
इस तकनीक पर पिछले 3 वर्षों से काम चल रहा था। इन 3 वर्षों के दौरान इसने वर्षा के मामले में 30% और मानसून के मामले में 64% से अधिक सटीक भविष्यवाणी की। पुणे के IITM परिसर स्थित सुपर कंप्यूटर अर्का मौसम पूर्वानुमान मॉडल को चलाने में 4 घंटे लेता है, जबकि पुराने सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष में 10 घंटे लगते थे। अभी देश भर में 40 डॉपलर मौसम रडारों का नेटवर्क है। भविष्य में रडारों की संख्या 100 हो जाने वाली है। इसी के अनुरूप अगले 2 वर्षों में BFS की क्षमता को 4 किलोमीटर की सटीकता तक लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। BFS की आंधी, तूफान, बारिश आदि की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे सतर्क रहा जा सकेगा और नुकसान कम करने में भी मदद मिलेगी। इसका लाभ सेना, नौसेना और NDRF को तो मिलेगा ही, किसानों के लिए भी यह बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 10वीं का बोर्ड रहेगा लागू, कहा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने। पेयजल संकट से जूझ रही देवनगर की महिलाओं ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। किसानों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किया जाए जागरूक, कहा ADC डॉक्टर मुनीश नागपाल ने। TIT कॉलेज में जलवायु परिवर्तन को लेकर रखी गई कॉन्फ्रेंस। बंसी पाना के लोगों ने पीने के पानी को लेकर प्रशासन के विरुद्ध किया प्रदर्शन। श्याम मिलन मंडल के स्थापना दिवस पर पहुंचे DC महावीर कौशिक। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।